हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, फिर पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके लिए हम जो है एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी देखेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इफ़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंसेज इन एनी electric circuit can be replaced by a single resistance such that there is no change in the current in the circuit and in the potential difference between the terminals of the combination, then the single resistance is called the equivalent resistance of the combination। मतलब अगर हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं सर्किट में और जितना काम वो रेजिस्टेंस करेगा दोनों मिल करके उतना काम अगर एक और रेजिस्टेंस कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। इफ़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये जो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस है उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से सच दैट देयर इज़ नो चेंज इन द करेंट इन द सर्किट। और अगर ऐसा चेंज कर देने से सर्किट में करेंट में कोई चेंज नहीं होगा एंड इन द पोटेंशियल डिफरेंस, और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए हम तीन ठो रेजिस्टेंस लेते हैं, एक है R1, दूसरा है R2, तीसरा R3, और इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। We are taking two resistors, one is R1, another is R2, and third is R3. So R1, R2, and R3 are being connected in the series. When a potential difference V is applied across the combination, the same current I flows through each resistance. अब इसमें हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या होता है कि सेम करंट I फ्लो होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस से। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करके आई करंट फ्लो करवा रहे हैं सर्किट में, और आई करंट ही तीनों रजिस्टर से बह रहा है जब हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो उसके लिए हम लास्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS होता है और RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होता है। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V1 बराबर IR1। तो बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस थ्री रजिस्टर्स आर, अब तीनों रेजिस्टेंस है तो इसमें अलग अलग हो जाएगा। जैसे मतलब R1 में के लिए हम लिख सकते हैं V1 बराबर IR1, R2 के लिए V2 बराबर IR2, R3 के लिए V3 बराबर IR3। इफ़ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन देन वी मस्ट हैव V बराबर IRS। तो V बराबर IRS हो जाएगा। और फिर V बराबर क्या होता है, तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3। तो इस तरह से IRS बराबर हो जाएगा IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। तो फिर I को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा I इंटू RS बराबर I इंटू R1 जोड़ R2 जोड़ I3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं thus when a number of resistance are connected in series their equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistance। मतलब सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो तीनों को इंडिविजुअल हम जोड़ देंगे, तीनों का जो सम कर देंगे उसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीन ठो रेजिस्टेंस यहाँ भी लेते हैं R1, R2 और R3, इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। We are taking three resistors or resistance, that is R1, R2 and R3, and these are connected in parallel between points A and B. Let V be the potential difference applied across the combination. Let I1, I2 and I3 be the currents through the resistors R1, R2 and R3 respectively. Then the current in the main circuit
मस्ट बी आई बराबर I1 I2 I3। भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके जब हम आई धारा प्रवाहित करते हैं और यही आई धारा पॉइंट ए पर 3 भाग में बढ़ जाती है, I1 I2 और R3। और फिर हम इसके साथ I1 धारा के साथ R1 रेजिस्टेंस, I2 के साथ R2 और I3 के साथ R3 रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। Since all the resistance have been connected between the same 2 points A and B, therefore potential drop V is same across each of them. By Ohm's law, the current through the individual resistance will be I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, उसके बाद I3 बराबर V बटे R3। तो इस तरह से हम जोड़ देते हैं। और RP क्या हो गया? RP हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ़ RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन यू मस्ट हैव I बराबर V अपॉन RP, बट I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ R3 और V अपॉन RP बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V बटे R3। V हम कॉमन ले लिए दोनों तरफ से, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा होगा I1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 जोड़ 1 अपॉन R2 जोड़ 1 अपॉन R3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द reciprocal of the equivalent resistance of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances। तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम में अगर हम इसको रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 3 ठो हम करंट लेते हैं, R1 R2 और R3, या इसको जोड़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं और पॉइंट ए और बी के बीच में जोड़ते हैं। भी पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया गया है। अब ये जो आई धारा है वही 3 भाग में पॉइंट ए पर बढ़ जाता है। एक हो गया हमारा I1, दूसरा हो गया I2, तीसरा हो गया I3। रेजिस्टेंस को हम फिर जोड़ देते हैं पैरेलल में, और ये धारा चूँकि आई ही जो है 3 भाग में बटा है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ R3। और ओम्स लॉ से क्या होता है? I1 बराबर V बटे R1। रेजिस्टेंस R1 के लिए हम लिखेंगे I1 बराबर V बटे R1। फिर R2 के लिए लिखेंगे I2 बराबर V अपॉन R2। फिर R3 के लिए लिखेंगे I3 बराबर V अपॉन R3। और RP क्या हो गया? RP हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसी को हम लिखते हैं इफ़ RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन वी मस्ट हैव I बराबर V अपॉन RP। और I बराबर होता है, चूँकि I ही 3 भाग में बटा है, तो I बराबर हम लिख सकते हैं I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3। और इस तरह से V अपॉन RP बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 जोड़ V अपॉन R2 जोड़ V अपॉन R3। और 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 जोड़ 1 अपॉन R2 जोड़ 1 अपॉन R3। तो 1 बटा जो R1 हुआ ये हो गया व्युत्क्रम में, या इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल अंग्रेजी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि when a number of resistances are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent resistances of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances। इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल को अगर हम जोड़ देते हैं तो पैरेलल जो क्रम में जो हम जोड़ते हैं, पैरेलल कन्वेंशन जो होता है रेजिस्टेंस का, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है। तो यही हमको ध्यान रखना है। सीरीज में हो गया तो RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और पैरेलल में हो गया तो 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको ध्यान में रखना है। यही हो गया सीरीज और पैरेलल कन्वेंशन ऑफ